प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाटो के बारे में। ये परीक्षा में कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है, खास करके अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, कि नाटो से आप क्या समझते हैं, नाटो क्या है, या नाटो पर आप टिप्पणी लिखिए। किसी रूप में पूछ सकते हैं आपसे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाटो NATO, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, जिसे एक प्रकार से नाटो गुट कहा जाता है। एक प्रकार से जैसे ये राष्ट्रों का एक संगठन है, और इस संगठन का अध्यक्ष है अमेरिका। इस संगठन का अध्यक्ष है अमेरिका। चलिए थोड़ा सा परिचय हम लोग इसका जान लेते हैं। क्या है ये? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। संस्थापक देशों की संख्या इसकी 12 थी, अर्थात जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 12 राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। स्थान कहाँ पर स्थापना हुई थी? अमेरिका, वाशिंगटन, यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। इसका मुख्यालय क्या है नाटो का? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या लगभग 29 है, और इसकी जो अधिकृत भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी अधिकृत भाषा है। और वर्तमान समय में इसके नाटो के महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, और सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं गियाप पाओली दी पाओला। नाम आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं, ये नाटो का हेडक्वार्टर है, नाटो का मुख्यालय है, जो कि कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और सदस्य देशों के ये ध्वज लगे हुए हैं चारों तरफ। ठीक, आगे देख सकते हैं, ये नाटो का झंडा है। नाटो की सेनाएं जब कभी कूच करती हैं किसी कार्रवाई के लिए, तो इसी झंडे तले वो कूच करती हैं। बाकी हर राष्ट्र का अलग अलग झंडा होता है, लेकिन ये नाटो का एक संयुक्त झंडा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नाटो का उद्देश्य क्या था, अर्थात नाटो संगठन का उद्देश्य क्या था। अगर देखा जाए तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत गुट और अमेरिकी गुट, 2 प्रकार के गुट हुए, जिसमें चूँकि अमेरिकी गुट का संगठन है, इसलिए इसका जो उद्देश्य था वो साम्यवाद के नाटो गुट का जो उद्देश्य था वो था साम्यवाद के प्रसार को हर प्रकार से रोकना। साम्यवाद का प्रसार का मतलब वही सोवियत संघ, जो कि साम्यवादी कंट्री था। सोवियत संघ भी अपना चाहता था कि हमारी तरफ के या हमारे सपोर्टर राष्ट्रों की संख्या भी बढ़े, तो इसीलिए पहला उसका कार्य उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। और दूसरा है पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रसार को रोकना, क्योंकि सोवियत संघ भी यूरोप की तरफ आगे बढ़ना चाहता था, बढ़ रहा था। एक समय था कि सोवियत संघ आधा लगभग यूरोप में ही था। आज सोवियत संघ टूट गया है 15 भागों में, लेकिन उसके पहले सोवियत संघ लगभग आधे यूरोपीय राष्ट्र जो है, आधे तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी यूरोपीय राष्ट्र जो है सोवियत संघ के भाग हुआ करते थे। फिलहाल अभी भी काफ़ी हद तक सोवियत संघ यूरोप का ही एक हिस्सा है। सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना और पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में गठन, स्वतंत्र विश्व की रक्षा एवं साम्यवाद को पराजित करना इसका उद्देश्य था। अब देखेंगे, सोवियत संघ ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अगर देखा जाए तो लगभग ये एशिया में भी है, यूरोप में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके जो प्रमुख अंग हैं, नाटो के प्रमुख अंग हैं, पहला नंबर है परिषद, दूसरा उप परिषद, तीसरा प्रतिरक्षा परिषद, चौथा सैनिक समिति। अर्थात हर प्रकार से नाटो संगठन अपनी कार्रवाई के लिए मजबूत है। चलिए, परिषद जो है ये सर्वोच्च संस्था होती है, जिसमें मंत्रियों की बैठक होती है और इसका कार्य होता है समझौतों की धाराओं को लागू करना।
अब आप लोग फिर से देखते हैं परिषद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। ये है परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसको आप लोग एक बार याद रखिएगा, मुख्य मुख्य चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, बाकी लिखना तो आपको अपनी ही बुद्धि से है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। ये परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व है, क्योंकि सर्वोच्च अंग है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, उसी तरह नाटो का परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है उप परिषद। उप परिषद में क्या होता है? यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद होती है, अर्थात नीतियों की परिषद होती है। ये नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। राष्ट्रों को किस तरह बढ़ाया जाए, संगठन को और आगे बढ़ाया जाए, संगठन के देशों को कहाँ से लाभ हो, किस प्रकार, जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं उप परिषद अपने संगठन के बारे में, संगठन से संबंधित राष्ट्रों के बारे में, उनसे हितों की वृद्धि करने के बारे में ये परिषद विचार करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है प्रतिरक्षा परिषद। प्रतिरक्षा परिषद में क्या होता है? इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना होता है। अर्थात इसमें रक्षा मंत्री होते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि जो कोई सैनिक कार्रवाई करनी हो, कोई व्यवस्था प्रतिरक्षा या रणनीति कोई तैयार करना हो, तो ये देखा जाता है कि नाटो सदस्य देश जो है, नाटो सदस्यों का देश है या गैर नाटो सदस्य का है, तो उसी तरह इसमें निर्णय लिया जाता है कि इसमें सैनिक कार्रवाई करना है या समझौते की नीति द्वारा इसका समाधान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम है सैनिक समिति, अर्थात जैसे सुरक्षा परिषद। सैनिक समिति का मतलब होता है जैसे नाटो की सैनिक समिति, वैसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। सैनिक समिति में क्या होता है? इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उनकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना होता है। इसमें सदस्य देशों के कौन शामिल होते हैं? जनरल शामिल होते हैं, सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। भाई सेनाध्यक्ष शामिल होंगे, सैनिक कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श होगा। ठीक, चलिए अन्य जानकारियाँ, अन्य सामान्य जानकारियों में हम देख लेते हैं एक बार सामान्य स्तर से कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, उसी को रिपीट कर लेते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स या बेल्जियम में है। स्थापना के समय नाटो के 12 सदस्य देश थे और वर्तमान में कुल 29 सदस्य देश हैं। नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना है। नाटो के पास अपनी बहुत कम सेना है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सदस्य स्वेच्छा से अपनी सेनाएं दे देते हैं। वे स्वेच्छा के सदस्य राष्ट्र जो हैं अपनी सेनाओं को दे देते हैं नाटो के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। चलिए एक निगाह हम इस पर भी डाल लेते हैं। नाटो में है विश्व के कुल 29 देश शामिल हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इस भारतीय सेना और नाटो के संबंधों के बारे में हम लोग इसमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में नाटो द्वारा मदद मिलेगी और सीनेट में भारत को नाटो का सहयोगी देश दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया है और प्रस्ताव पास होने के बाद भारत को मिल सकेगी उच्च स्तरीय रक्षा तकनीकी। और इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी मिल चुका है ऐसा ही दर्जा, यानी इजराइल के लिए इजराइल और दक्षिण कोरिया को नाटो में जिस प्रकार दर्जा दिया है वही दर्जा अब भारत को भी मिलने वाला है। ठीक, तो इससे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में भारत की रक्षात्मक स्थिति बहुत मजबूत होगी, क्योंकि नाटो जैसे राष्ट्र भारत को उच्च तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। जैसे इजराइल की कंडीशन है, आज के समय में इजराइल जो है लगभग अपने हर पड़ोसियों पर अकेले ही भारी पड़ता है। वही कंडीशन होगी कि भारत भी वैसे ही ताकतवर देशों में शामिल हो जाएगा। हो सकता है भारत और भी ताकतवर हो जाए, क्योंकि भारत की हर प्रकार की शक्ति इजराइल से ज़्यादा है।
सैन्य शक्ति ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी हर चीज़ भारत का अधिक है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।